हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। हेलो गाइस, ये आपका आज पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आ जाता है, एक दो नंबर का आ जाता है। ठीक है, बट हाँ, अगर ऑर्डर देखा जाए तो जिस ऑर्डर में मैंने लेक्चर करवाए हैं अभी वही इंपॉर्टेंस है। पहले आपके इशू की एंट्री, रिडम्पशन को देख के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा परचेस कंसिडरेशन, वो तो शेष से भी कॉमन है, मतलब शेष में भी कॉमन है वो, और डिबेंचर में कॉमन है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही। एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसका इंटरेस्ट फिर कोलेटरल होते हैं। ठीक है, तो कोलेटरल आ जाता है एक दो नंबर का। तो पहले सुनो कि कोलेटरल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल। तो सुनो भाई, सिंपल सी बात है। देखो एक चीज यहाँ सुनो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फिर क्या कहते हैं इसको भी मैं समझाऊंगा। पहले सुनो, डिबेंचर के टाइप देखो। डिबेंचर या लोन के टाइप देखो, दो टाइप के आपके होते हैं डिबेंचर्स या लोन। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन और एक होता है आपका सिक्योर्ड लोन, या इसको आप सिक्योर्ड डिबेंचर भी कह सकते हो और अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी कह सकते हो आप। तो उनका मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान से देखो, बहुत ही इजी है, मुश्किल तो नहीं है। खैर ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है। मतलब क्या है इनका, देखो भाई, जैसे लेट सपोज करो ये कंपनी है एंड दिस इज यू। ठीक है, आप इस कंपनी को लोन दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, कैश दे रहे हो, इस कंपनी को कैश दे रहे हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, बदले में अगर आप इस कंपनी से कोई एक एसेट ले लेते हो जिसको आप गिरवी रखवा रहे हो, गारंटी लेते हो, बेसिकली से क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज कहते हैं हम, मॉर्टगेज कहते हैं। अगर आप बदले में कंपनी को कैश दे रहे हो, बदले में कुछ ले रहे हो आप। ठीक है, जैसे मान लो इनकेस कंपनी पैसा पे ना करे तो उस गारंटी को बेचकर, उस गारंटी को जनरली उसको मॉर्गेज बोलते हैं, मॉर्गेज उस एसेट को बेचकर आप पैसे अपने रिकवर कर लो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिक्योर्ड लोन। क्या बोलते हैं उसको, सिक्योर्ड लोन। बट आपने सीधा पैसा दे दिया, कुछ आपने कोई भी चीज आपने गारंटी नहीं रखवाई, आपने कोई भी एसेट आपने गारंटी नहीं लिया आपने, तो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज बताओ, जैसे आपको पता होगा, मान लो अगर आप अपने दोस्त को पैसे दे रहे हो उधार पे, और आपने अपने दोस्त से कुछ नहीं लिया, आपने खाली पैसे दिए और कहा कि एक महीने दो महीने में पैसा पूरा रिटर्न कर देगा वो, तो वो कौन सा लोन हुआ, वो हुआ अनसिक्योर्ड लोन। बड़े मान लो और आपने किसी थर्ड पार्टी आपने उसको पैसे उधार दिए और आपने कहा एक काम करो, देखो अगर आप मुझसे 1 लाख का लोन ले रहे हो ना, तो आप मुझे कम से कम 1,20,000 की कोई एसेट दिखाओ जिसकी अभी मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो और उसकी वैल्यू आगे फ्यूचर में कम भी ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा रखवा लो। जनरली से गोल्ड लोन होता है कि आप गोल्ड रखवा लोगे, या मान लो हो सकता है आप कोई किसी की कार रखवा लोगे, या हो सकता है कि आप किसी का घर रखवा लोगे, या जमीन रखवा लोगे आप, तो उसे बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। मान लो इनकेस बंदे ने अगर पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दिया उसने, तो आप उसकी एसेट बेच दोगे। ठीक है, मतलब मॉर्गेज बेच दोगे आप, तो उसे बोलते हैं हम सिक्योर्ड लोन। क्या बोलते हैं उसको, हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर ये सेम चीज होगा, आपको समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, सिक्योर्ड लोन आपको समझ में आ गया, तो सिक्योर्ड लोन से कोलेटरल निकल के आता है। अब ध्यान से एक चीज देखो भाई, मान लो ये कंपनी है। ठीक है, ये क्या है, कंपनी है, और कंपनी ने क्या, ये मान लेते हैं ये आप हो। ठीक है, आपने कंपनी को कैश दिया और आपने सिक्योर डिवेंचर लिए, सिक्योर लोन दिया है आपने, और बदले में आपने क्या किया, अपने कंपनी से आपने मॉर्गेज में आपने लेट सपोज शुरू की है, आपने कंपनी से, आपने कंपनी के पास गोल्ड होगा, आपने गोल्ड ले लिया कंपनी से, और प्लस आपने कंपनी का कोई लैंड आपने वो ले लिया आपने। ठीक है, ये दो चीज आपने ले लिया आपने। ठीक है, तो मतलब आपको जो डिबेंचर जो आपने दिए हैं, वो आपका जो आप कंपनी को लोन दे रहे हो आप, वो सिक्योर लोन में आता है नहीं आता है, पहले मुझे ये बताओ। सिक्योर लोन में आता है जी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब मुझे चीज बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना फ्यूचर में कि भाई जो गोल्ड दिया है, ठीक है, इस गोल्ड के प्राइस कम हो जाए। भाई मान लेते हैं अभी आपने कंपनी को जो लोन दिया है, लेट्स सपोज करो कि आपने कंपनी का लोन 1 करोड़ का दिया है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो गोल्ड उसकी वैल्यू कम हो जाए, या फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इस लैंड की वैल्यू कम हो जाए। ऐसे केसेस तो है ना। अब आप बोलोगे गोल्ड के प्राइस कम कैसे हो सकते हैं, भाई गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, डिमांड सप्लाई के ऊपर। अगर डिमांड ज्यादा है, जैसे इसमें प्राइस बढ़ रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस कम हो जाए, हो सकता है ऐसा आराम से। और दूसरी चीज ये लैंड, लैंड के प्राइस भी कम होते हैं। भाई सोचो ना, उत्तराखंड वाले ऐसे एरिया में अगर आप सोचो, आप अगर वहां फ्लड आ गई, ठीक है, या कुछ लैंडस्लाइड हो गया, तो लैंड पूरा चला जाएगा वहां से, तो लैंड के प्राइस कम हो सकते हैं। या मान लो किसी ने केस कर दिया, कुछ भी चीज जो भी है, मतलब आप सपोज ये करो कि एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, अब ये मान के चलो, जब एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, और आप तो उस भरोसे बैठे हो कि भाई जो आपने कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिए हैं आपने, ठीक है, अगर कंपनी पैसे पे नहीं करेगी तो आप उसकी एसेट बेच दोगे, और फ्यूचर में एसेट की वैल्यू भी तो कम हो सकती है। अगर आपको डाउट लग रहा है कि हाँ इस एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे, आप कंपनी से बोलोगे भाई एक काम करो, मुझे एक और सिक्योरिटी दो। ये क्या है, ये प्राइमरी सिक्योरिटी है। क्या है ये, प्राइमरी सिक्योरिटी है। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये
मतलब फर्स्ट टाइम आपने गारंटी मतलब जो आपने लोन दिया है आपने इसके बदले दिया, इस गारंटी के बदले दिया, इस गारंटी को क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी बोल रहे हैं। तो आपने कंपनी को ये बोला भाई एक और सिक्योरिटी मुझे दो, अगर आपकी ये मतलब मुझे एक और सी गिरवी रखवाओ, अगर आपकी पहली सी गिरवी हो जाए, मतलब जो आपने पहली सी गिरवी रखवाई है अपने गोल्ड और लोन आपने गिरवी रखवाया है, गोल्ड और लैंड, अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो मैं जो आप दूसरी जो चीज आप गिरवी रखवाओगे वो वैसे अपना पैसा मैं क्या करूंगा, रिकवर कर लूंगा। तो आपने उसके बदले कंपनी को भाई देखो जो प्राइमरी सिक्योरिटी थी ये तो थी लोन के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट थी, लोन के अगेंस्ट। अब कंपनी साहब एक और सिक्योरिटी मांग रहे हो, कंपनी साहब एक और सिक्योरिटी मांग रहे हो, वो किसके अगेंस्ट मांग रहे हो, प्राइमरी सिक्योरिटी के अगेंस्ट मांग रहे हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब भी क्या होता है, सेकेंडरी होता है। कोलेटरल मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सिक्योरिटी होता है। तो कोलेटरल हमेशा प्राइमरी सिक्योरिटी में नहीं दिया जाता, कोलेटरल का नहीं मतलब सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में दिया जाएगा। तो आई थिंक अब आपको इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि कहते हैं कोलेटरल, जब हम डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में इश्यू कर रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एक बंदे ने लोन लिया है, हमने बदले में कोई एसेट गिरवी रखवाई होगी हमने, यानी कि प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। अब क्या है, जो जो हमें लोन दे रहा है, जो हमें क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, तो वो कह रहा है भाई आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी ठीक है, बट अगर ये काम नहीं करेगी तो हमें एक और सिक्योरिटी दो। तो उसके बदले हमको डिबेंचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं। अब डिबेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कोलेटरल वाले के लिए। तो अकाउंटिंग अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं कोलेटरल के अंदर, ठीक है, तो दो केस निकल के आते हैं। पहला ये होता है कि कोलेटरल आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, कोलेटरल की आपको एंट्री पास नहीं करनी है। दूसरा है कि आप कोलेटरल की एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप कोलेटरल की एंट्री क्या करना चाहते हो, रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो ये देखेंगे देखो, तो कोलेटरल की एंट्री आप रिकॉर्ड करना नहीं चाहते ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना होता, बस देखो लोन तो लिया है, तो लोन लेने की एंट्री आप पास करोगे करोगे। तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है, ये पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू लोन लिया है, मैंने अज्यूम करूं कि बैंक से मैंने लोन लिया है, तो यहाँ आ गया बैंक लोन। अगर किसी और से लिया तो डायरेक्टली लोन आ जाता सिंपली यहाँ पर, ठीक है। और ये एंट्री तो यहाँ भी पास होगी, ये सेम एंट्री यहाँ भी पास होगी, लोन लेने की एंट्री है। अब मान लेते हैं कि जो मैंने लोन लिया है ना, ये मैंने जो लोन लिया है, ये लोन मैंने कोलेटरल के अकॉर्डिंग लिया है, मैंने कोलेटरल के अकॉर्डिंग मैंने ये लोन लिया है। तो कोलेटरल की एंट्री जो होगी, कोलेटरल की एंट्री जो होगी यहाँ पर मैं पास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ऐसा ट्रीटमेंट लेके चल रहा हूँ जिसमें कोलेटरल की एंट्री ना हो। बट हाँ, इस वाले में कोलेटरल की एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो कोलेटरल की एंट्री क्या होगी, कोलेटरल की एंट्री होगी आपकी डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर। देखो ये आपने डिबेंचर दिए हैं तो इसलिए यहाँ डिबेंचर लायबिलिटी क्रेडिट हो गया। बट सस्पेंस डिबेंचर क्यों, सस्पेंस डिबेंचर इसलिए कि अभी किसी को हमने नाम भी इश्यू नहीं करे हैं, बट हाँ अगर हमारी जो प्राइमरी सिक्योरिटी अगर वो फेल हो जाती है तो हमें देने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं डिबेंचर सस्पेंस का क्या बनाया, अकाउंट बनाया। अभी कोई एसेट्स लायबिलिटी हमारी है नहीं, बट फ्यूचर में आरआईस हो सकती है, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस। ये दो चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। और हाँ, इनकी बार बैलेंस शीट ट्रीटमेंट में देख लो कि बैलेंस शीट में कैसे शो करना होता है इनको, इनको बैलेंस शीट में कैसे देखना होता है, वो देख लो। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, अगर हम बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट को ऐसे लिखा जाएगा, मान लो कि बैलेंस शीट आपकी, ठीक है, मेन नोट टू अकाउंट पे आ जाओ, तो जैसे मान लो ये बैलेंस शीट आ गई, तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिखा रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा रहे हो आप। तो आपने कितने का लोन लिया है, लेट्स सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया, पहले आपके पास ये मान लेते हैं अभी 24 है और ये आपके 25 मान लेते हैं, तो पहले जीरो लोन तब के बाद अब मान लेते हैं आपने कितने का लोन लिया, आपने 2 लाख का लोन लिया, तो यहाँ 2 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ शो कैसे दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग कैसे शो करोगे, आप दिखाओगे कि आपने बैंक लोन लिया है, क्या लिया आपने, बैंक लोन लिया है आपने, और यहाँ लिख दोगे कि आपने 2 लाख का लोन लिया है आपने, 24 में जीरो था आपका और अभी कितने में आ गया, 25 में आपने 2 लाख का लोन दिया। यहाँ लिख दोगे ऑन ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी पे लिया है, कोलेटरल सिक्योरिटी पे लिया है 2.5 लाख का, जो भी जितने का डिबेंचर आप दे रहे हो वहां लिख दोगे आप, ठीक है। और यहाँ नरेशन में लिख दोगे कि आपने लोन लिया है 2 लाख का और इतने आपने गारंटी कोलेटरल अपने इश्यू किया, तो बस यहाँ नोट में आ जाएगा, एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, एक जैसे नोट में आ जाता है बस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रॉपर आपने एंट्री पास कर दी देखो, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में प्रॉपर क्या करोगे आप, प्रॉपर नोट अकाउंट में दिखाओगे कि पहले डिबेंचर कितने थे अब कितने हुए हैं पूरा। ये मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे ज्यादा अच्छी क्लियरिटी आपको आएगी, है ना, ये चीज है। और एक चीज बस एक चीज और देख लो, नोट नंबर देख लो आप, नोट चीज रखना। देखो जैसे कोलेटरल है, कोलेटरल होती है सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, तो उसकी में एंट्री पास मतलब कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, मतलब दोनों ऑप्शन है, ठीक है। मर्जी हमारी, हम कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि ना करने का या करने का। बट जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी की एंट्री पास नहीं करते हैं,
तो प्राइमरी सिक्योरिटी में आप टेंशन मत लेना, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई लोन लिया है, प्राइमरी सिक्योरिटी ये दिया और कोलेटरल ये दिया है, तो आप प्राइमरी सिक्योरिटी की एंट्री पास मत करना दोनों ही केस के अंदर। हाँ, कोलेटरल में जैसे बोलेगा वैसे कर देना, पर प्राइमरी की एंट्री पास नहीं करोगे आप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन से बेटर रहेगा, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। पहले आते हैं सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, और 2 को मैं दोनों पार्ट से कराऊंगा आपको, दोनों पार्ट से कराऊंगा आपको कि हमें बनाना भी है और नहीं बनाना कि कैसे करेंगे, ठीक है। और साइड बाय साइड कराऊंगा ताकि आपको कंपैरिजन भी हो जाए कि होता कैसा क्वेश्चन। तो क्या कहता है, अ कंपनी हैड 10 लाख डिबेंचर, मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी कितने के हैं, 10 लाख के डिबेंचर कंपनी की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लायबिलिटी कंपनी की कितनी है, कंपनी की लायबिलिटी है 10 लाख, डिबेंचर शो कर रहे हैं, ठीक है, ये है ना आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2024 अब क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टू का लोन, कंपनी ने एक अलग से लोन लिया है, कितने का लोन लिया कंपनी ने 2 लाख का लोन लिया है, ठीक है, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई से लोन ले लिया उसने, ठीक है। और लिखा है फॉर विच कंपनी प्लेस विद द बैंक डिबेंचर 2,50,000, ठीक है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब कंपनी ने क्या किया, 2 लाख का लोन लिया और 2.5 लाख की कंपनी ने कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी है, ठीक है। फिर हमें समझ में आ रहा है, कह रहा है आपको एंट्री पास करनी है, क्या करनी है आपको, एंट्री पास करनी है अगर कोई भी है, ठीक है। तो फिलहाल इस पे भी नो मारो, ठीक है। ये चीज मतलब बेसिकली क्या है, इसको छोड़ दो। इन्होंने बस इसलिए करा है कि नो एंट्रीज पास पे कर रखा है, मैं आपको पूरे बेस पे कराता हूँ, ठीक है। पीपीटी पे इसको छोड़ दो, बस एंट्री पास करने के लिए कह रहा है ना। तो हमने क्या देखा, हमने भी यही देखा कि कंपनी के पास अभी अगर देखें, कंपनी के पास अभी डिबेंचर ऑलरेडी बुक में कितने हैं, 10 लाख के कंपनी के पास डिबेंचर ऑलरेडी है, ठीक है। और कंपनी ने लोन कितने का लिया है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, एसबीआई से लोन लिया है, कितने का, 2 लाख का लोन लिया कंपनी ने, और कंपनी ने इसी लोन को 2.5 लाख के डिबेंचर कंपनी ने कोलेटरल पे दिए हैं, 2.5 लाख के डिबेंचर कंपनी ने दिए हैं। बस ये चेक कर लेते हैं कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितने का है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट 9% दे रखा है, तो देख लेते हैं कैसे करना है इसको। 9% डिबेंचर है ये आपके 9% डिबेंचर है आपके, तो बस ये देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन अपना खत्म हो जाएगा आराम से। बस यहाँ देखो, मैं आपको दोनों तरीके से करवाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहला तरीका हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। जब हम कोलेटरल की एंट्री हम पास नहीं कर रहे हैं, कोलेटरल की एंट्री हम पास नहीं कर रहे हैं, तब किस कैसे करेंगे, और कोलेटरल की एंट्री पे पास करनी है तो हमें कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। एग्जाम में मर्जी आपकी है, जैसे भी आप करोगे, अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोलता आपको तो जो आपको ठीक लगे वैसे आप करना, नीचे नोट डाल देना कि हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया। बट अगर उसमें बोल रहा है क्लियरली कि हाँ ऐसे करके दिखाना है, तो वहां आपका चॉइस नहीं होगी, इसलिए दोनों चीज सीख लो। तो पहला मैं लोन लिया है, तो लोन की एंट्री पास करेंगे, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। आपने एसबीआई से लोन लिया ना आपने, तो बैंक लोन आ गया, आपने लिया लोन 2 लाख का, तो 2 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है। और यहां आप लिखोगे, नरेशन में लिखोगे कि मैं एसबीआई से 2 लाख का लोन लिया है ऑन इश्यूइंग 2.5 लाख के डिबेंचर एज कोलेटरल, अब ये लिख दोगे, ठीक है, यहाँ नरेशन लिख दोगे आप, और ये सेम एंट्री आपकी यहाँ पास हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब कोलेटरल की एंट्री तो यहाँ पास होगी नहीं, ठीक है। ये लोन टेकन की एंट्री हो गई, लोन टेकन की एंट्री हो गई। अब कोलेटरल की एंट्री जो होगी, कोलेटरल की जो एंट्री होगी वो यहाँ तो पास वो करनी नहीं है, बट हाँ यहाँ पास करनी है, तो यहाँ की एंट्री पास होगी आपकी इस वाले केस में, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, और डिबेंचर कितने की इश्यू किया आपने, 2.5 लाख की है, तो यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख और यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख, ठीक है जी। कोई दिक्कत के अंदर नहीं, बस एंट्री में काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बैलेंस शीट बोलेगा, अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है क्वेश्चन के अंदर, तो बैलेंस शीट ट्रीटमेंट भी एक बात देख लो कि बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है हमें, तो इसी के साथ कराता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई आपकी, ये लिखोगे ना इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखोगे आप, ये आपका ईयर का चेक करता हूँ, उसमें ईयर कौन सा दे रखा है, डेट दे रखी है, देखिए हाँ ये 24 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ आपका 24 आ जाएगा और यहाँ आपका 25 आ जाएगा। तो डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में शो होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो होंगे, दोनों लोन भी और ये भी आपके, ठीक है। तो टोटल देखो पहले डिबेंचर कितने से शो हो रहे थे, 10 लाख के डिबेंचर शो हो रहे थे, तो आपने यहाँ 10 लाख लिख दिया, ठीक। और अभी लायबिलिटी कितनी हो गई आपकी, तो पहले डिबेंचर 10 लाख के थे, तो नोट अकाउंट बनाता हूँ, उससे बेटर लगेगा, नोट टू अकाउंट में आ जाओ डिटेल में, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये 24 और ये 25,
लॉन्ग टर्म बोरिंग बनेंगी। तो पहले ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, पहले ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास डिबेंचर 9% के डिबेंचर एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास। कितने के डिबेंचर है हमारे पास, 10 लाख के ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं बुक के अंदर। तो यहाँ हमने 10 लाख लिख दिया। और अभी क्या किया हमने, अभी हमने दूसरे नंबर पे क्या किया हमने, अभी हमने लोन ले लिया। तो हमने बैंक से लोन लिया हमने, तो बैंक से हमने क्या लिया है, लोन लिया है हमने, कितने का, 2 लाख का लोन हमने बैंक से लिया है। तो अभी क्या हो जाएगा इस समय अगर हम देखें, तो इस समय हमारे पास डिबेंचर तो हमारे पास 10 लाख के होंगे होंगे, जितने पहले के थे उतने डिबेंचर हमारे पास अभी भी है 25 के अंदर। और 10 लाख ढंग से लिखा नहीं है मैंने, ये 3 तो हाँ ठीक है, ये और लगा दूं, और 2 लाख मैंने और ले लिए। तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 12 लाख की लाइबिलिटी मेरे पास अभी हो गई इस समय। और पहले लाइबिलिटी मेरे पास कितने की थी, 10 लाख की मेरे पास लाइबिलिटी थी। और यहाँ दोनों में लिख दूंगा मैं कि मैंने 2.5 लाख के डिबेंचर कोलैटरल पे इशू किए हैं, ताकि मेरे को याद रहे कि हाँ डिबेंचर मैंने इशू किया है। तो यहाँ आ जाएगा 12 लाख, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 लाख आ जाएगा। ये तरीका दिखाने का होता है, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि इसमें कैसे शो करेंगे हम। तो इसमें देख लो सेम फंडा, पहले बैलेंस शीट, ठीक है, ये आप 24 आ गया आपका, ये आपका 25 निकल गया आ गया, ठीक है। और यहाँ देखो आप, यहाँ भी आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखोगे, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में आप आओगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। तो पहले आपके 10 लाख के थे, आपने 10 लाख लिखा आपने यहाँ पर, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, नो टू अकाउंट देखो आप, ध्यान से देखो बैलेंस शीट का एक बार, नो टू अकाउंट देखो आप, नो टू अकाउंट पे एक बार जरा आ जाओ। इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, नो टू अकाउंट में आओ आप, तो यहाँ कितने 24 और यहाँ आ गया 25 पे। तो यहाँ अगर हम बात करें, हम यहाँ पर 9% डिबेंचर की अगर हम बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा 9% डिबेंचर। तो 9% डिबेंचर पहले कितने के थे, 10 लाख के थे, मैंने यहाँ 10 लाख लिख दिए, है ना। अब ध्यान से देखो इस साल क्या हो रहा है, इस साल बेसिकली मैंने क्या किया, इस साल मैंने डिबेंचर इशू किए हैं मैंने, ये अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, आप एंट्री देख पा रहे हो आप, तो देखो मैंने 2.5 लाख के डिबेंचर मैंने और इशू कर दिए मैंने, है ना। एक मिनट रुको, ये देखो मैंने 2.5 लाख के डिबेंचर मैंने और इशू कर दिए मैंने। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने 2.5 लाख के डिबेंचर मैंने और इशू किए हैं मैंने, इतना रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2.5 लाख के डिबेंचर और इशू किए, तो इस साल मेरे डिबेंचर कितने हो गए, 12.5 लाख के हो गए, 10 लाख प्लस 2.5 लाख। अब मैं करूंगा लेस कर दूंगा डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस में लेस क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए लेस कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मेरी भी लायबिलिटी है नहीं। अगर मैं ढंग से चाहूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि 12.5 लाख के डिबेंचर थे, 2.5 लाख के सस्पेंस मैंने माइनस कर दिए, क्योंकि अभी एक्चुअल में लायबिलिटी हुई नहीं है, जब पे करेंगे तब होगी, है ना। अभी जब मान लो मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी मेरी फेल हो जाएगी तब मुझे पैसा पे करना है, तो पे करना नहीं है, बस नोटिंग का तरीका इसलिए है। और मैंने एक लोन लिया, तो मैंने बैंक लोन लिया है, तो बैंक लोन में आ जाएगा, कितने का बैंक लोन लिया, 2 लाख का लिया है, तो 2 लाख का बैंक लोन, लाइबिलिटी मेरी कितनी होगी, 12 लाख हो गई, कितनी होगी, 12 लाख, तो 12 लाख आ रहा है। अब ये देख रहे हो, यहाँ पर और यहाँ पर कोई चेंज निकल के नहीं आ रहा, दोनों सेम ही निकल के आ रहे हैं। फर्क किसमें आ रहा है, फर्क आ रहा है नोट टू अकाउंट में, फर्क आ रहा है किसमें आ रहा है, नोट टू अकाउंट में फर्क निकल के आ रहा है बस, ठीक है। तो ये तरीका है करने का, आई थिंक समझ आपको आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। एक क्वेश्चन आप ये देखो, अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप। ये क्वेश्चन सेम आपका होमवर्क है, या कमेंट सेक्शन में बताना मुझे इसका आंसर क्या बनेगा एंट्री के साथ, और इसको भी छोड़ देना, ये काट दो, ठीक है, इसमें ध्यान मत लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। चलो अब जरा आते हैं आगे, इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्या कहता है, ए लिमिटेड ने, एक लिमिटेड कंपनी है, उसने इशू किया डिबेंचर, कितने के, 1 लाख के डिबेंचर उसने इशू किए हैं, ठीक है। तो 1 लाख के टोटल डिबेंचर वो इशू कर रहा है, टोटल डिबेंचर 1 लाख के इशू कर रहा है वो, कैश फ्लो उसने किया 90%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10% क्या हो गया, 10% डिस्काउंट हो गया, 10% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, डिबेंचर की वैल्यू 50,000, और डिबेंचर की वैल्यू 50,000 रुपए, 10% डिस्काउंट, यानी 5,000 का क्या डिस्काउंट आ गया, ठीक है। और दूसरा कह रहा है क्रेडिटर को पैसे पे कर रहा है वो, क्रेडिटर को कितने पे कर रहा है, मतलब 20,000 रुपए पे करने हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, 25,000 नॉमिनल। मतलब क्या कहना चाह रहा है, सुनो ध्यान सुनो, ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बेसिकली ये कि एसेट लो, या तो एसेट बढ़ेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये लायबिलिटी कम होगी, ठीक है। क्रेडिटर की बात कर रहा है, आपने कुछ एसेट उससे ली होगी, तो आपने उससे कितनी की एसेट लिया, आपने उससे 20,000 के अपने एसेट लिए, और पे कितने करो, डिबेंचर पे कर रहे हो 25,000 के, मतलब 5,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, टू बैंकों को पे कर रहे हैं हम, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने लोन लिया, कितने का लोन लिया, 15,000 का लोन लिया, कि कोलेटरल कितना दे रहे हैं, 25 का कोलेटरल दे रहे हैं, 25 का क्या दे रहे हैं, कोलेटरल दे रहे हैं। तो देखो ये तो आई थिंक प्रीवियस क्लास से लिंक हो गए, ठीक है, और ये हमें अभी करना है, ये हमें क्या करना है, अभी करना है, ठीक है।
तो देख लेते हैं कि कैसे एंट्री पास करनी है। पहले चलो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं कि हमने कैश इशू किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर। देखो डिबेंचर 50,000 के थे तो 50,000 निकल के आ गया। 10% डिस्काउंट बोल रहे हैं तो डिस्काउंट और इशू डिबेंचर 10% होगा, तो 5,000 का 10% निकाल दिया, कितना आ गया, 5,000 निकल के आ गया। 50 का 10% कितना हो गया, 5,000 हो गया, और बैलेंस करेक्शन आ गई, बैंक में आ गई। यहाँ तक क्लियर है वाली एंट्री, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, ये परचेज कंसीडरेशन है, या तो पेमेंट करोगे, क्या आता था यहाँ बेसिकली वेंडर होता था ना, वेंडर या तो सेम वही चीज है, और यहाँ क्रेडिटर बोल दिया उसने, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर एंट्री होती थी ना, तो यहाँ कितना बोल रहा है, 25,000 बोल रहा है ना, तो 25,000 निकल के आ गया। लेकिन आपने ऐसे कितने के लिए, 20 के लिए, यहाँ 20 लिख दिया, तो 5 डिस्काउंट है, यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर निकल के आ गया 5 का, ये भी क्लियर है। अब कोलेटरल की बात कर रहे हैं, तो कोलेटरल में दो चीजें होंगी, पहले लोन की एंट्री पास होगी, तो लोन की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एक एंट्री में ये पास कर देंगे, कितना आ गया ये, बैंक लोन अपने 15 का लिया है, तो 15,000 और 15,000 खत्म। अब देखो कोलेटरल पे नहीं है, तो कोलेटरल का मैं अगर ये अज्यूम कर लूं कि मुझे एंट्री पास नहीं करनी है, तो यहाँ तो मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो आप चाहते नहीं सर मैं एंट्री पास करनी है, तो अगर आपको एंट्री पास करनी है तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और डिबेंचर कितने के हैं यहाँ पर, 25 के अकाउंट है, तो यहाँ 25 ले लो, 25 और 25। यहाँ जोश में वो गलती मत कर देना कि डिबेंचर 25 के दे रखे हैं और 15 का आपने कहते हैं लोन लिया तो 10 आपने डिस्काउंट कर दिया, वो नहीं है। बेसिकली हमेशा जब भी जितने का आप लोन लेते हो तो कोलेटरल जो दोगे, कोलेटरल हमेशा ज्यादा वैल्यू का देते हैं, हमेशा ज्यादा वैल्यू देते हैं, ताकि इन केस फ्यूचर में अगर वैल्यू कम हो रही है तो कहते हैं जो आपका जो पैसा वो उधार दे रहा है, ठीक है, उसका लॉस ना हो, इसलिए होता है, ठीक है। ये चीज हो गई, बस आई थिंक क्वेश्चन तो खत्म हो गए, मतलब क्लियर, दोनों हमने बात से क्वेश्चन कर लिया। अच्छा एक चीज और, ये देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर, यहाँ 5 का है और यहाँ 5 का है, तो एक्सपेंस है क्या होगा, राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ की एंट्री क्या हो जाएगी, देखो टू डॉइड 10,000 का हो जाएगा आपका डॉइड, और क्योंकि एसपीआर गिवन नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे 10,000 से। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। बस एक ये वाला क्वेश्चन है जो आप, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये मेघनाथ वाला जो क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करेंगे और क्या कहते हैं मुझे बताएंगे कैसा आपने किया है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है गलत है, कमेंट सेक्शन में देख लूंगा, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ आया आपको, वेरी गुड। अब इस वीडियो को इतना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितने भी दोस्तों को बता सकते हो बताओ, बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।